इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आज आयोजित हुए आरपीएससी द्वारा पशु चिकित्सा पेपर की सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। आगामी आरपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपके जीके सम्मिलित हो, तो उन सभी कैंडिडेट के लिए बेनिफिट वीडियो है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि 2026 में भी आरपीएससी है वो जीके के क्वेश्चन है वो किस लेवल का पूछा कर रही है। तो आज पशु चिकित्सा अधिकारी पेपर में पूछे गए जीके के प्रश्नों के बारे में चर्चा करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपका पेपर कैसा हुआ कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने और इस YouTube चैनल पर आपको चाहे वो आरपीएससी द्वारा कोई भी एग्जाम हो या आरएसएसबी बोर्ड द्वारा कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम के बाद उसकी पेपर सॉल्यूशन करवाई जाती है, चाहे वो छोटी से छोटी भर्ती हो या बड़ी से बड़ी भर्ती हो। और उन पेपर की पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलती है और इसके अलावा पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसलमेर में नाथ पंथ की गद्दी निम्न में से किस शासक के समय स्थापित हुई थी? आपके पास ऑप्शन है महारावल मूलराज, रावल देवराज, रावल बैरसी, महारावल अखिराज। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में नाथ पंथ की गद्दी ये महारावल मूलराज शासक के समय स्थापित हुई थी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के कौन से शहर को कोफतगिरी कला से संबंधित है? यानी कि राजस्थान का कौन सा शहर है जो कोफतगिरी कला से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है गंगानगर बाड़मेर, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, कोटा बीकानेर, अलवर उदयपुर। तो कोफतगिरी कला से संबंधित आपका जयपुर, अलवर और उदयपुर, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोरखमालिया निम्न में से किस लोक देवता की तपोस्थली है? जसनाथ जी, हड़बू जी, धन्ना जी, लालदास जी। तो गोरखमालिया है ये आपके जसनाथ जी लोक देवता की तपोस्थली है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं कुछ दिनों के अंदर अंदर यानी कि 1-2 सप्ताह के अंदर अंदर फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं आरपीएससी द्वारा पूछे गए 2026 में जितने भी जीके के क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन लेके आऊँगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी 2025 में पूछे गए, 2024 में पूछे गए क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पगड़ी पर सोने और चांदी के तारों से किनारीदार काम को क्या कहा जाता है? पामड़ी, पेशवाज, डगला या मदिल। तो राजस्थान में पगड़ी पर सोने और चांदी के तारों से किनारीदार काम है उसको मदिल कहा जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर घराने के कथक नृत्य में लमछड़ किसे कहा जाता है? पद संचालन, कवितांगी, पौराणिक कथाओं का प्रस्तुतिकरण, चमत्कार प्रदर्शन। तो जयपुर घराने के कथक नृत्य में लमचड़ आपके पद संचालन को कहा जाता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देवी या देवता को भील जनजाति बुरी आत्माओं और जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करने वाला मानती है? हनुमान, गणेश, महादेव, कालिका। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा महादेव को भील जनजाति बुरी आत्मा और जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करने वाले मानते हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सूची दे रखी है, एक साइड संप्रदाय है दूसरी साइड प्रवर्तक है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना होगा। रामावत संप्रदाय की बात करें तो इसके प्रवर्तक है रामानंद, यानी कि दूसरा हो जाएगा। अलखिया संप्रदाय की बात करें तो इसमें हो जाएगा लालगिरी, यानी कि पहला हो जाएगा। रसिक संप्रदाय की बात करें तो इसमें हो जाएगा स्वामी अगरदास, यानी कि चौथा हो जाएगा। और निरंजनी संप्रदाय की बात करें तो इसमें आपका स्वामी हरिदास, यानी कि तीसरा। तो दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में राजस्थान में कौन सी संगीत परंपरा का विकास हुआ है? ग्वालियर घराना, दरबारी संगीत, हवेली संगीत, रंगीला घराना। तो वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में राजस्थान में जिस संगीत परंपरा का विकास हुआ है वो है आपका हवेली संगीत, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोदरवा का जैन मंदिर निम्न में से किस जैन तीर्थकर को समर्पित है? पार्श्वनाथ, चंद्रप्रभु, पद्म प्रभु, ऋषभदेव। तो लोदरवा का जो जैन मंदिर है वो आपके पार्श्वनाथ को समर्पित है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, पर्यटक स्थल बालसमंद निम्न में से किस जिले में स्थित है? राजसमंद, उदयपुर, अलवर, जोधपुर। तो पर्यटक स्थल बालसमंद है, ये आपके जोधपुर में स्थित है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह आरपीएससी के और आरएसएसबी बोर्ड के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवनद वाद्य नहीं है? अब देखो, अवनद वाद्य जो चमड़े से बने होते हैं, तो वो कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें है दमामा, ये अवनद वाद्य है। मादल भी अवनद वाद्य है। रवाज आपका अवनद वाद्य नहीं है। रवाज आपका तत्वाद्य यंत्र है, यानी कि जो तार से बने होते हैं तत्वाद्य यंत्र है। और घेरा भी अवनद वाद्य। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। रवाज आपका अवनद वाद्य नहीं है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मोणोत नैणसिरी ख्यात के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसमें पहला दे रखा है कि ये उत्तर मध्ययुगीन राजस्थानी पद्य साहित्य है, जबकि ये आपका गद्य साहित्य है। अगला है, इसमें काठियावाड़, मालवा और बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास है, ये बात सही है। इसमें राजस्थान वीर योद्धाओं की गाथाएं संकलित है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड होली का त्यौहार दे रखा है, मनाने का उसका जो स्वरूप तरीका है वो, और दूसरे साइड वो स्थान दे रखा है। तो इसमें आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। कोड़ामार होली है, ये कहाँ पर खेली जाती है? कोड़ामार होली आपके भिनाई में खेली जाती है, तीसरा हो जाएगा। लठमार होली ये आपके श्री महावीर जी, पहला हो जाएगा। और पत्थरमार होली है, ये आपके कहाँ पर खेली जाती है? बाड़मेर में, यानी कि दूसरा। तो तीसरा, पहला, दूसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका पेपर कैसा हुआ है, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? एक साइड स्थान है और दूसरे साइड महल है। तो इसमें देखो, करण महल का दे रखा बीकानेर एकदम सही है। अनूप महल का जोधपुर दे रखा ये गलत है। जगनिवास महल का उदयपुर सही है। दल्लाराम बाग का आमेर सही है। तो अनूप महल कहाँ पर स्थित है? अनूप महल आपके बीकानेर में स्थित है, न कि जोधपुर में। इसका मतलब बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमिलित नहीं है। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। राजस्थान में लोक गाथाओं के लिए निम्न में से किस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है? चरचरी, रास, रामत, पवाड़ा। तो राजस्थान में लोक गाथाओं के लिए पवाड़ा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन यज्ञ की स्मृति के रूप में शास्त्रोक्त विधि से निर्मित वेदी के अवशेष किस दुर्ग में मिलते हैं? जालोर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, आमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्राचीन यज्ञ की स्मृति के रूप में शास्त्रोक्त विधि से निर्मित वेदी के जो अवशेष है वे आपके चित्तौड़ दुर्ग में मिलते हैं, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अणवट आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर धारण किया जाता है? सिर, कान, कलाई या पैर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो अणवट आभूषण है ये महिलाओं द्वारा शरीर के पैर पर धारण किया जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दादू पंथ का प्रमुख्य साहित्य कौन सी बोली में लिपिबद्ध है? ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, वागड़ी। तो दादू पंथ का प्रमुख्य साहित्य है ये आपके ढूंढाड़ी में लिपिबद्ध है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलवर में बनवारा की जो रिवाज या रस्म है वो क्या है? वर को महिलाओं द्वारा ऊपटन व स्नानोपरांत भोजन करवाना, चाक पूजन, जनेऊ संस्कार, सिर पर सहरा बांधा जाना। तो इसमें आपका भोजन वाला सही है, बनवारा की रस्म। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आदिवासियों का सबसे बड़ा बेणेश्वर मेला हिंदू पंचांग के अनुसार कौन सी तिथि को आयोजित किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, चैत्र कृष्ण सप्तमी या माघ पूर्णिमा। तो आपको मालूम है आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है बेणेश्वर मेले को, और ये आपके हिंदू पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में एक साइड बकरी की नस्ल है और दूसरी साइड गृह क्षेत्र है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें सबसे पहले आपको पूछा गया गुजरी। गुजरी बकरी की नस्ल है, ये आपके कहाँ पर है? जयपुर में, यानी कि तीसरा। मारवाड़ी हो जाएगा बाड़मेर में, पहला।
जखराना हो जाएगा अलवर में यानी कि चौथा, और बरबरी आपका हो जाएगा भरतपुर में यानी कि दूसरा। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्न वन्यजीव प्रजातियों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सी वन्यजीव प्रजाति गंभीर संकटग्रस्त है। देखो, भारतीय गिद्ध, कृष्णमृग और उड़न गिलहरी और गोडावन में से कौन सी वन्यजीव प्रजाति जो गंभीर संकटग्रस्त है। तो इसमें अगर मैं बात करूं गंभीर संकटग्रस्त की, तो एक तो भारतीय गिद्ध है और एक गोडावन है, पहला और चौथा, पहला और डी यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के अधिकतम तथा न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले क्रमशः कौन से हैं। कोटा प्रतापगढ़, कोटा जालोर, झुंझुनू प्रतापगढ़, झुंझुनू जालोर। तो राजस्थान में महिला साक्षरता की बात करें तो सबसे अधिकतम कोटा की है और न्यूनतम जालोर की है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मध्यम काली मृदा में किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है। नाइट्रोजन, कैल्शियम, ह्यूमस, फॉस्फेट। तो राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी में कैल्शियम तत्व की प्रधानता पाई जाती है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिला समूह में उपाद्र जलवायु पाई जाती है। आपके पास ऑप्शन है टोंक, कोटा, सवाईमाधोपुर, जयपुर, जयपुर, जालोर, टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा या अजमेर, पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा। तो उप आर्द्र जलवायु आपके जयपुर, जालोर, टोंक और भीलवाड़ा जिलों में पाई जाती हैं, इस जिला समूह में पाई जाती हैं, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कौन से है वो आपको बताना है। राजस्थान में डेयरी उद्योग का प्रारंभ 1981 में नहीं हुआ था, राजस्थान में डेयरी उद्योग का प्रारंभ 1975 में हुआ था। राजस्थान में डेयरी व्यवसाय का संचालन और उन्नयन करने हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना की गई थी, ये बात सही है। RCDF यानी कि राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के निर्देशन में स्थापित की गई है, ये बात भी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। एक साइड नदी का नाम है और दूसरी साइड उनका उद्गम स्थल दे रखा है। अब देखो, बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियाँ एकदम सही है। साबी नदी का उद्गम स्थल सेवर की पहाड़ियाँ, ये भी सही है। बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियाँ, ये भी सही है। कांतली नदी का उद्गम कालवा की पहाड़ियाँ, ये गलत है, क्योंकि कांतली नदी का जो उद्गम है वो खंडेला की पहाड़ियों से है, न कि कालवा की पहाड़ियों से। खंडेला, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए है जो कि आपका सुमेलित नहीं है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला सुमेलित नहीं है। एक साइड पशु मेला है और दूसरी साइड उनका स्थान दे रखा है, सुमेलित कौन सा नहीं है। देखो, मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में लगता है, बात सही है। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन, ये भी सही है। और तेजाजी पशु मेला परबतसर, सही है। लेकिन जो बलदेव पशु मेला है यहाँ पर जो मानासर दे रखा है ये हो जाएगा आपका नागौर। और नागौर में भी कहाँ पर, तो मेड़ता सिटी, मेड़ता सिटी नागौर में लगता है बलदेव पशु मेला। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। मालपुरा, कोडमदेशर, पोखरण, मांगलियावास। तो केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान है, यह आपके मालपुरा में स्थित है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों के आधार पर दिए गए विकल्पों में से गोवंश की नस्ल पहचानिए। यानी कि आपको जो नीचे दे रखे हैं नारी, साहिवाल, थारपर, कांकरेज, इनमें से गाय की कौन सी नस्ल है जिसका रंग है वो लाल भूरा होता है, जिसके सींग हैं वो छोटे और ढूंढदार होते हैं, और जिस गाय गोवंश का गृह निवास है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला है। तो इसमें आपका हो जाएगा साहिवाल गाय की नस्ल है जो लाल भूरे रंग की होती है, गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में पाई जाती हैं, और उसके जो सींग है वो छोटे और ठंडेदार होते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार राज्य के वन क्षेत्र को घटते हुए क्रम में वनों का सही अनुक्रम। देखो, आपको दे रखा रक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, इनको आपको 2024-25 के अनुसार घटते हुए क्रम में बताना है। यानी कि सबसे ज़्यादा किसमें, उसके बाद उससे कम किसमें, उसके बाद उससे कम किसमें। तो सबसे पहले आपका रक्षित वन आ जाएगा, उसके बाद आरक्षित वन आ जाएगा और उसके बाद अवर्गीकृत वन आ जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में एक साइड झील है और दूसरी साइड वो कहाँ पर स्थित है, सुमेलित करके करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है गैप सागर, तो गैप सागर आपका हो जाएगा डूंगरपुर में। गड़ीसर आपका हो जाएगा जैसलमेर में। छापर ताल आपका हो जाएगा चूरू में। और तालाब सही आपका हो जाएगा धौलपुर में। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, ऑप्शन नंबर डी आपका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैरूपाल तथा कच्छी ये नस्लें किसकी है? घोड़े की, ऊंट की, बकरी की, भैंस की। तो ये आपके ऊंट की नस्लें हैं, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कच्छी नस्ल किसकी है? ऊंट की। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो आप सभी को मालूम है हर साल ऊंट महोत्सव बीकानेर में ही किया जाता है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की एक नस्ल नहीं है? मुरा, जाफराबादी, मैसाना, नाली। तो आप सभी को मालूम है भैंस की नस्ल मुरा, जाफराबादी, मैसाना है, लेकिन जो नाली है ये आपके किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है, ना कि भैंस की। ये है भेड़ की नस्ल, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि भैंस की एक नस्ल नहीं है। अगला क्वेश्चन है नाग पहाड़ राजस्थान के कौन से जिले में स्थित हैं? उदयपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर। तो नागपाड़ राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कृषि वर्ष 2015-16 से 2020-21 के मध्य सबसे अधिक सूखाग्रस्त जिलों की संख्या क्या थी? 16, 19, 21, 15। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान में कृषि वर्ष 2015-16 से 2020-21 के मध्य सबसे अधिक सूखाग्रस्त जिलों की संख्या है वो आपके 19 थी, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान पशु गणना 2019 के अनुसार भैंसों की नस्ल का सर्वाधिक संख्या के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है? मुरा, सूरती, मैसाना, जाफराबादी, मुरा, भदावरी, मुरा, जाफराबादी, मैसाना, सूरती, मुरा, जाफराबादी। तो राजस्थान पशु गणना 2019 के अनुसार भैंसों की नस्ल का सर्वाधिक संख्या के आधार पर सही अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम की बात करें तो इसमें आपका मुरा आ जाएगा, फिर जाफराबादी, फिर मैसाना, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? एक साइड संरक्षित रिजर्व दे रखा है और दूसरे साइड जिला दे रखा है, सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है। बागदड़ा, मगरमच्छ, कोटा, वाड़ाखेड़ा, सिरोही ये सही है, हमीरगढ़, भीलवाड़ा सही है, खरमोर, अजमेर सही है, लेकिन बागदड़ा, मगरमच्छ, कोटा ये गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि बागदड़ा, मगरमच्छ में आपका उदयपुर आ जाएगा, कोटा नहीं आएगा। क्या आएगा? उदयपुर आएगा। इस वजह से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुरक्षित रिजर्व जिले में सुमिलित नहीं है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में 2002 से लेकर 2024 के मध्य आग के कारण वृक्ष आवरण ह्रास दर अधिकतम थी? आपके पास ऑप्शन है उदयपुर, धौलपुर, जैसलमेर, चूरू। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के उदयपुर जिले में 2002 से लेकर 2024 के मध्य आग के कारण वृक्ष आवरण ह्रास दर अधिकतम थी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के पशु चिकित्सा अधिकारी एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के प्रश्नों के बारे में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड के एग्जाम के बाद पेपर सॉल्यूशन करवाई जाती है। फिर चाहे वो एग्जाम आपका जिसमें मिनिमम स्टूडेंट बैठे हो, चाहे मैक्सिमम अधिकतम स्टूडेंट बैठे हो, और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती रहेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है।